मेड़ता शहर के इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, नेताओं और शहरवासियों ने भाग लिया। बैठक में राहुल गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना की निंदा की। साथ ही पिछली नगरपालिका के साधन सभा की मीटिंग में पालिका अध्यक्ष गौतम टाक के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था उस मामले को लेकर जांच करवाने की भी मांग की। उन्होंने सामूहिक रूप से रैली निकाली। रैली निकालकर उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम देते हुए दोनों ही मामले की जांच करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। हमने राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और महामहिम राज्यपाल जी को जो हमारे मेड़ता नगर पालिका में 18 तारीख को जो घटना हुई थी उसके विरोध में और एक निंदा प्रस्ताव हमने पास किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने एक अभद्र व्यवहार करके जो ये माहौल खड़ा किया इस शहर को, जो बहुत ही शहर अच्छा, धार्मिक, सामाजिक हर क्षेत्र में अमन चैन का हमारा शहर है, उसमें उन्माद फैलाने का जो इन्होंने काम किया उसके लिए हमने सब ने मिलकर इसका विरोध किया है। और एक राहुल गांधी जी के द्वारा जो मंदिर में रोका गया शाम में, उसके भी राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। इसलिए कांग्रेस जनों ने सबने मिलकर संगठित भाव से और इसका विरोध किया है। 18 तारीख को जो बोर्ड की मीटिंग हुई चेयरमैन साहब के साथ जो हुआ उसको लेकर मैं निंदा करता हूँ। और जो आसाम के अंदर राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा निकल रही है उसके अंदर हमारे प्रदेश के जो स्टेट लेवल के लीडर हैं रमेश जी, उनकी गाड़ी में पानी फेंका गया और राहुल गांधी जी के काफिले में कुछ लोग घुस गए थे, धक्का-मुक्की करने लग गए थे और वो मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रोक लिया कि अगर माहौल खराब होता तो मैं अकेले जाके दर्शन कर सकता हूँ। लेकिन ये ऊँची सोच है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि हमारी यात्रा राहुल गांधी जी एकदम सही निकल रही थी, जनता के बीच में माहौल बना हुआ था, लेकिन उस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जब बैठक हुई उसमें आप सभी थे, हमारे सभी पत्रकार गण थे, मीडिया वाले सभी थे। उसके बावजूद जब उन्होंने ऐसा कार्य किया और वहाँ उस टाइम ये उन्होंने कहा था कि मेरे लिए खरीद के लिए कहा था, तब मैंने आपके सबके सामने पूछा था किसको कहा, कब कहा, कहाँ कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाया कि आपके मीटिंग में हुआ। मैंने कहा भाई हमारे हुआ तो बताएं। उसके बाद में जब उन्होंने ऐसी हरकतें की, हम भी कुछ कर सकते थे, मगर हम मेड़ता का प्रथम नागरिक हैं, हमारा बोर्ड है, हम पूरी मेड़ता का जिम्मेवारी है हम सब पे। तो हमने हमारे कांग्रेस में ऐसा संस्कार नहीं है कि हम एक ऐसा वापस करें, मगर उन्होंने हद पार जब कर दी। जब हमने मुकदमा दर्ज कराया और उस मुकदमे उन्होंने हमारे जो खिलाफ मुकदमा कराया तो उन्होंने कहा 16 तारीख को मेरे साथ आटे फिर गए सोनी चौक में, जबकि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं जोधपुर जिला में था। उसके बाद 18 तारीख को जब हमने मुकदमा दर्ज कराया 6 बजे, उन्होंने 9 बजे जाकर के ये मुकदमा दर्ज कराया। मेरे को कहते हुए शर्म आती है कि उन्होंने कहा मेरा पल्लू पकड़ लिया, मेरा पल्लू नीचे हो गया, मेरी इज्जत खराब कर दी। जब हम आप सब पत्रकार मेरे चेंबर में थे और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उस टाइम भी वो चले गए, उसके बावजूद में ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज कराए, तो उस बात की शर्म आती है। हमारे भी बहुत बड़े बच्चे, हमारा भी परिवार शहर में है, हम सभी जब भगवान के जाते हैं तो यही करते हैं कि हमारी पूरा शहर आराम से रहे, खुशहाली रहे। मगर ऐसा इन्होंने, ये राजनीति में होता रहता है, कुर्सियाँ फेंक देते हैं, कुछ बोल लेते हैं, मगर अपना ऊपर ही ऐसा करना। अच्छे घर की हमारी महिलाएं हैं, पार्षद हैं, हम हमेशा हमारी जो भी पार्षद हैं हम हमेशा मेरे से सब छोटे हैं, हम बहन बेटी समझते हैं, मगर उन्होंने जो ऐसा कहा है तो मैं तो ये कहता हूँ पूरे परिवार को सद्बुद्धि दे। उनके ज़्यादा बेइज्जती सबकी होती है। मेड़ता में हमारे मीरा भाई जो है भक्ति की और मेरा भाई के शहर में ऐसा काम होता है तो इससे ज़्यादा निंदनीय है। यदि कोई ऐसा काम करता है मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, मगर झूठे नाम लेना, ऐसा तो कोई हर एक मुकदमा लगा देंगे। हम उनको अध्यक्ष बनना था तो ऐसे ऊपर लांच नहीं लगाए, ऐसे तो कोई भी कुछ भी करते दिया। जब भी ऐसा बोलना, ऐसा करना बहुत गलत। ऐसे तो कोई 376 में मुकदमा लगा देंगे, अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, तो ये करना गलत है। उनको भगवान सद्बुद्धि दे और न्याय का न्याय होगा। हम एकदम हम धरना देंगे। हम कांग्रेस का कार्यकर्ता मरा नहीं है, हताश हो सकता है, मर नहीं सकता। दूसरा मैं आप लोगों से निवेदन करूं, किसी बात करें। आज कितने पार्षद है कांग्रेस के?
क्यों नहीं आए? गौतम जी से झगड़ा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी से क्या झगड़ा है उनका? कथनी और करनी में जिस दिन अंतर आ जाएगा उस दिन कांग्रेस कार्यालय में घुसने नहीं देंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कान खोल के सुन लेना। और भाई चिमन, जो तुमने कहा ना, मैं कह रहा हूं, मैं जिला अध्यक्ष था, 60 आदमियों को मैंने पार्टी से बाहर निकाला। कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता के करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाता है। यदि कोई अपने आप में पार्टी से अपने आप को ऊपर माने तो वो गलतफहमी निकाल दे। चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, और चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, और चाहे विधायक रहा हो, चाहे पार्षद रहा हो, कोई भी आदमी कांग्रेस पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता। वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। सभी साहब के साथ होता है, आप लोग किसी के साथ हो सकता है। मेरा आपसे ये निवेदन है, आज जो हमारे में जो बिखरा हुआ है हमारे नगर पालिका बोर्ड का करता हूँ, मैं हमारे सीनियर लीडर्स को ये निवेदन करना चाहता हूँ। कभी मेरे में भी हो सकती है, किसी में कभी हो सकती है। आप लोग कोई आदमी की नाराजगी है, खुला के बात करें कि आपको नाराजगी क्या है, तो उनसे बात करें। इसके अलावा पार्टी विशेषकर टिकट देते थे, जैसे ठोक जगह टिकट है, हमेशा आज तक कांग्रेस पार्टी से बीजेपी से कभी कांग्रेस पार्टी का क्या उठा कर कोई गया है क्या? कोई नहीं गया है। हमारे संगठन की, हमारी सबकी पार्टी कमजोरी है। जब चुनाव आते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ, हमारी सरकार बनने के बाद में कोई कार्यकर्ता को कभी कोई पूछ भी नहीं है, इसलिए पार्टी का पूरा हाल हुआ है। जब सरकार बन गई है, नेता सब अपना आपको भगवान समझते हैं, वो किसी कार्यकर्ता का मान और सम्मान नहीं रखते हैं। ये हालात इसलिए हो रहे हैं। आज मैं मेरे चेहरे को कहता हूँ, साहब इसको फलाना पोस्ट दे दो, ये देखते नहीं, कार्यकर्ता है, पार्टी से जुड़ा हुआ है और ये पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ना कोई विचारधारा देखते हैं, ना किसी को देखते हैं। मेरा नहीं देखता है। नेता अपने रिश्तेदारों को, अपने गुलामी करने वालों को टीका तिलक कर देते हैं और पार्टी को नुकसान करते हैं।